हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ होम डेकोर की शॉपिंग शेयर करती हूँ। वुमेंस को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, घर सजाने का, और इससे सभी रिलेट करेंगे। शॉपिंग के लिए जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जब तक मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद ना आए मैं उसे नहीं ख़रीदती। इस मामले में मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। मतलब मुझे अपने घर के लिए चीज़ें जब बहुत अच्छी लगती हैं तभी मैं उन्हें ख़रीद के लाती हूँ। तो इस तरह मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। स्पेशली कैंडल स्टैंड्स मैं बहुत टाइम से देख रही थी जो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं जाके जब मुझे अच्छे लगे तब मैं ख़रीद के लेके आई। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, और ये वीडियोस कुछ पहले की भी हैं और फिर कुछ बाद की भी हैं। तो वो शॉपिंग की कई वीडियोस मैंने ना एक साथ मिला के इसमें सब ऐड की हुई हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें कुछ होम डेकोर की भी चीज़ें थी और कुछ मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें भी थी। उसमें बैग और शूज़ वगैरह भी थे। और ये एक डेकोरेटिव ट्रे थी, छोटी सी ट्रे थी, लेकिन इसको जब हम अपने टेबल पे अपने पास में रख लेते हैं ना, तो इसमें जैसे नाइट केयर, स्किन रूटीन की चीज़ें होती हैं ना, तो जब ये पास में पड़ी हों तो फिर चीज़ें बहुत ईज़िली जब आपके पास रखी हों, जैसे सीरम वगैरह है, मॉइस्चराइज़र वगैरह है, तो वो टेबल में आपके साइड में पड़ी हो ना, तो फिर आप अगर चीज़ें भूल भी रहे होते हैं स्किन रूटीन के लिए तो फिर आप चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह चीज़ों को अपने एक्सेस में रखना अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, और ये देखने में भी अच्छी लग रही होती हैं। जब ट्रे में चीज़ें आप प्रॉपर अरेंज करके रखते हैं ना, तो घर में मेस भी क्रिएट नहीं होता है और जगह भी खूबसूरत लग रही होती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मैंने शॉपिंग की थी। ये छोटा सा देखो फ्लावर बुके टाइप का था जो टेबल पे रख के खूबसूरत लग रहा था। उस ट्रे पे आप कीज़ रख सकते हैं, अपने चश्मे रख सकते हैं। मैंने उस पे मॉइस्चराइज़र और सीरम रखा था, तो ये टेबल पे ही पड़ी होती है। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रखते हैं जो आपकी टेबल पे फैलती नहीं हैं और देखने में भी अच्छी लग रही होती हैं, और क्लीनिंग में भी आसानी होती है। चीज़ों को आपको एक एक करके उठाना नहीं पड़ता, बस आप ट्रे उठाते हैं और अपनी टेबल को साफ़ कर लेते हैं। इस तरह मैंने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी होम डेकोर से रिलेटेड। ये भी एक फ्लावर वास था और फ्लावर भी उसी के अंदर ही था, मुझे अच्छा लग रहा था। आप इसे कोई भी कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए रख सकते हैं। टेबल के लिए तो ये सूटेबल नहीं था। अगर आपकी टेबल बड़ी हो, जैसे डाइनिंग टेबल पे आप इसको रख सकते हैं, लेकिन सेंटर या कॉफ़ी टेबल पे ये थोड़ा बड़ा लग रहा था और मैं इसे दूसरी ही जगह रखने के लिए लेके आई थी। ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ टेबल पे रखा हुआ है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाइट कलर के फ्लावर्स अच्छे लग रहे थे, तो इसे मैंने अभी अपने टिश्यू बॉक्स के पास में रख दिया था, लेकिन अभी इसको उसकी प्रॉपर जगह पे रख के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की चीज़ें ना रखने से आपका कॉर्नर हो या वॉल हो हाईलाइट हो जाती है, खूबसूरत लगते हैं। और मुझे ना नेचुरल प्लांट्स का भी बहुत शौक़ है। इस तरह के प्लांट्स भी मैं ख़रीद के हमेशा लाते रहती हूँ। मेरे घर पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं और कई जगहों पे मैं इन्हें रख देती हूँ, कभी सिंक के पीछे या इस तरह से। तो यहाँ प्लांट्स के बीच में जो एक बॉटल में लाइट रखी हुई थी ना, उसको हटा के मैंने सिंक के पास रख दिया, वॉश बेसिन के पास। और फिर यहाँ पे मैंने ये वास रख दिया। और इन बॉक्सेस में भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मैं बता रही थी ना कि मैं वो कैंडल स्टैंड लेके आई थी, और ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था, पर ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा तो मैं ये लेके आई। और मैं चीज़ों को इस तरह से क्लीन करके ना उन्हें रख रही थी। और ये उसके साथ मैंने ये कैंडल ली थी, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसकी खुशबू ना ऐसे ही बिना जलाए जब हम इसको स्मेल कर रहे थे तब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और
लेकिन इसको जलाने के बाद ना इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बहुत माइल्ड सी थी, पर अच्छी थी। और ये छोटी सी ड्राई फ्रूट ट्रे, इससे पहले मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के लिए बॉक्सेस लेके आई थी और ट्रे भी लाई थी, लेकिन वो टेबल के हिसाब से थोड़ी बड़ी थी। जो सामने हर वक्त पड़ी हो ना, तो उसमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही निकाल के रखो तो सही रहती हैं, जो आपको 2-3 दिन में चीज़ें आप ख़त्म कर लें और उन्हें फिर से रिफ़िल कर लें। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर चीज़ें हम भर के रख देते हैं ना, और फिर वो ख़त्म नहीं होती हैं, तो फिर चीज़ें वेस्ट हो रही होती हैं और जगह भी ज़्यादा कवर करती हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटा ड्राई फ्रूट ट्रे ले लिया, जो सामने पड़ी हूँ और फिर चीज़ें ख़त्म हो तो आप उन्हें रिफ़िल कर लें। कुछ स्टोरेज बॉक्सेस भी मैंने लिए थे, जो कि इसमें कि कुछ बॉक्सेस मेरे पास पहले से थे और मैंने कुछ अभी इसके साथ भी लिए, तो सब मैंने एक साथ ही सब रख के क्लीन किए थे, इसलिए ये सामने ही पड़े हुए हैं। और ये ट्रे मेरी बेटी को बहुत पसंद आई। इसको मैं अभी यहाँ सामने बस यूं ही रख रही थी कि इसको कहीं भी रख सकते हैं। वैसे तो इसमें आप फ्राइज़ वगैरह रखें और केचप वगैरह रखें, या सिर्फ आप उस पर चाय भी वो सर्व कर सकते हैं। ईज़िली आप इस पे कप्स रख सकते हैं और ग्लासेस भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से वॉश बेसिन के पास ऐसे ही रख के बस मैं देख रही थी। उस पर मैंने कुछ कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स रखे, फेस वॉश रखे और उसे कॉर्नर पे इस तरह से रख दिया, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि वैसे भी रख सकते हैं। मेरा क्लीनिंग का भी काम साथ साथ ही चालू था। ये इस तरह का देखिए ग्लास का ना, मैंने इस तरह से ये बॉक्स हमने कस्टमाइज़ कराया हुआ था इसको ऐसे ही डेकोरेट करने के लिए। तो मैं इसमें अलग अलग चीज़ें रखती हूँ, कभी इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख दिए, कभी ये कलरफुल पेबल्स जो वॉश कर रही थी वो रख दिए। और साथ ही शॉपिंग की बहुत सारी चीज़ें साइड में पड़ी हुई थी। उसमें से ये मैंने ना मिट्टी का ये मटका मंगाया हुआ था। ये पानी डालने पे इसकी इतनी अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी ना, कि बस दिल कर रहा था कि इसमें जो पानी है बस वही पी लो। इस पे पानी डालते हुए बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी। ये मैंने ना घर पे दही बनाने के लिए मंगाई थी। तो इसमें ये ग्लास बॉक्स में ना ये फ्लावर्स पड़े हुए थे। तो अभी ये पेबल्स मैंने वॉश करके ये इसमें डाल दी और इसमें जो फ्लावर्स थे उसको मैंने वो ग्लास के बॉक्स में डाल दी। तो इस तरह से ना थोड़ा चेंजेस करने से लुक भी थोड़ी डिफरेंट होती है और अच्छी लगती है। और ये मेरे किचन के बॉक्सेस जो कुछ पहले के थे, जो और अभी मैं कुछ सामान लाई थी ना, तो उन्हें वॉश करके ना उन्हें रिफ़िल करके मुझे सब किचन में रखना था। तो ये ट्रे मैंने वहाँ वॉश बेसिन से हटा ली थी। और ये नए ग्लासेस भी हमने वाइन कलर के ग्लासेस भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, तो हमने बस शॉपिंग के साथ ही ये चीज़ें भी ले ली थी। ये छोटी सी टेबल मैट और वो भी उसके ऊपर रखा हुआ, ये भी कैंडल स्टैंड ही है। इस पे भी आप कैंडल्स रख सकते हैं, वो उसके साथ रख के खूबसूरत लग रहा था। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हमने शॉपिंग की थी और वही चीज़ें मैं टेबल पे इस तरह से रख रही थी। तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर जगह छोटी हो तो चीज़ें भी छोटी छोटी हों तो अच्छी लगती हैं। छोटी जगह पे बड़ी चीज़ें रख के ना फिर वो लुक अच्छी नहीं आती है। तो बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हम अपनी सैलून के लिए सैलून भी गए थे। वहाँ हमारे अपॉइंटमेंट थी। मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में ही गए हुए थे। तो उसी की ये क्लिप्स हैं जो हमने रिकॉर्ड की थी। और फिर ये सारे बॉक्सेस जो मैंने क्लीन करके रखे हुए थे ना, और कुछ अभी हम लाए थे, तो जो शॉपिंग हमने की थी, ग्रोसरी वगैरह जो हमने लिए थे ना, तो मैं वो वही सारी चीज़ें रिफ़िल करके रख रही थी। हम लोगों के जो रूटीन के काम होते हैं वही सारी चीज़ें मैं कर रही थी। सारे बॉक्सेस मैंने इस तरह से रिफ़िल किए। और मसालों के बॉक्सेस थे जिसमें वो मसाले पिसे हुए थे, तो उनको बड़े बॉक्स में मैंने एक साथ ही पैक करके रख दिया था, क्योंकि पिसे हुए मसाले आप छोटी छोटी बॉटल्स में रखें तो फिर अगर आप उस पर सबका नाम मेंशन कर दें तो आपको याद रहता है। नहीं तो वो चिकन के मसाले हो
और ग्रिल्ड करने के लिए वो अलग से मसाले होते हैं। तो फिर अगर उसमें नाम मेंशन करें, नहीं तो सब एक जैसे दिखते हैं तो फिर वो मिक्स हो जाते हैं। अगर बॉक्स में ही रखने हैं तो फिर एयर टाइट बॉक्स में, बड़े बॉक्स में इस तरह से रख दो ना, तो फिर वो ख़राब भी नहीं होते हैं। और बस बड़ा बॉक्स निकालें तो उसमें ईज़िली चीज़ें आपको मिल भी जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें क्लीनिंग करने के बाद मैं उन्हें अपने कैबिनेट में अरेंज भी कर रही थी, क्योंकि कैबिनेट्स की भी मैंने सफाई की थी, बॉक्सेस साफ़ कर रही थी तो। और ये एक अर्ली मॉर्निंग की क्लिप है, जब सनराइज़ हो रहा था। तो सुबह सुबह जब सूरज इस तरह से निकलता है तो मेरी विंडो से ना मस्जिद जस्ट पीछे ही है, तो उसके पीछे से जब सूरज इस तरह से निकलते हुए दिख रहा था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और एकदम येलो लाइट पूरा घर पे डायरेक्ट आ रही थी। और फिर ये उसके अगले दिन की वीडियो है, जब हम अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे, स्किन लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। तो ये वहाँ स्क्रीन पे जो दिख रहा था वो किस तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं, वो सब उस पर शो हो रहा था। तो हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, तो मैं इस तरह से बस अपने फ़ोन से शूट कर रही थी। ऊपर इतनी सारी लाइट्स लगी हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो स्क्रीन पे जो डॉक्टर दिख रही हैं ये उन्हीं का क्लिनिक है, और इनके यहाँ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे, तो मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिया। स्क्रीन पे उनके क्लिनिक का नाम भी दिख रहा है, अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो जा सकते हैं। तो मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।